नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे धुवमचल्मळोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोषुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अब आगामी गाथाओं में आचार्य देव ये आपका अज्ञान है, उस अज्ञान को बता रहे हैं। जीव ऐसे समझ रहा है मेरा क्या अज्ञान है। अज्ञान किसे कहते हैं? कौन बताएगा? पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा आ रही है अज्ञान की। बोलो क्या है अज्ञान? बोलो। कौन बताएगा? देखो उसमें सबसे पहली लाइन में ही क्या लिखा है भावार्थ की। जीव का जैसा आशय हो तदनुसार जगत में कार्य न होता हो, वह आशय अज्ञान है। मिला नहीं मिला? देखा ही नहीं। अरे वो परिभाषा आई थी ना, परिभाषा। जगत में जैसा कार्य होता है, जगत में कैसा कार्य होता है हमें तो पता नहीं कैसा कार्य होता है। भगवान बता रहे हैं कि जितना भी अघाती घाती कर्म से रिलेटेड जो कार्य है वो कर्म का कार्य है, और हम समझ रहे तेरा मेरा कार्य है। ये अज्ञान है, अज्ञानता की सिद्धि कर रहे हैं। जगत में मैं दूसरों को जिलाता मारता नहीं हूँ। फिर कौन जिलाता है मारता है? तो कह रहे हैं देखो अभी पिछला निकला था ना पिछला ही श्लोक, इसमें भी ये वाली बात आई थी। मिथ्या दृष्टि के जो यह अज्ञान रूप अध्यवसाय दिखाई देता है, क्या है? जगत में जैसे कार्य हो रहे हैं वैसा नहीं जानता। जगत में क्या कार्य हो रहे हैं? जगत में दाल बन रही है, जगत का कार्य है, ये मेरा नहीं। वो पुद्गल का परिणाम है और ये समझ रहा है मेरा कार्य है। ऐसा उसका नाम अज्ञान है। जगत में जीव अपने कर्मोदय से सुखी दुखी हो रहे हैं। जगत में जीव अपने आयु कर्म से मर रहे जी रहे हैं। ये समझ रहा है कि मैं मारता हूँ, मैं जिलाता हूँ, कोई मुझे मारता है, मैं जिलाता हूँ। हाँ, वो परिभाषा दे रहे हैं, 2-3 बार दे चुके। जगत में जैसा कार्य होता है उसकी विपरीत मान्यता को अज्ञान कहते हैं। तो सभी बोल ही रहे हैं। ये तो अब ये तो उसमें डिजिट भर दिया अपन ने। मूल परिभाषा क्या चल रही है? मूल परिभाषा जगत में जैसे कार्य होते हैं वैसा ये नहीं जानता। सारे ही कार्य, पूरे कार्य, ये भाषा वर्गणा का कार्य है, मेरा नहीं। ठीक है? ऐसा जो आप सब लोग बोल रहे थे वो तो सही है ही, उसमें थोड़ी उसको गलत थोड़ी कह रहे हैं। ठीक है? वापस गाथा नंबर 259 है ना, 259। ये गाथा में भी क्या कह रहे हैं? अब यह कहते हैं
कि यह अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। अपन ने इस पे बहुत अच्छे से चर्चा कर ली। हालांकि पहले ये जिन शासन की बहुत बड़ी बात है जो आपको समझ में आ जाए कि पहले जो अपेक्षा कह के आए हैं वो स्टैंड रहती है। एक अपेक्षा दूसरी अपेक्षा को काटती नहीं है। क्या पिछली अपेक्षा जो ये वाली बात आ गई कि राग ही बंध का कारण है, वो स्टैंड है। अब ये कह रहे हैं कि अध्यवसाय ही, यहाँ पे भी ही लगा दिया, अध्यवसाय ही बंध का कारण है। तो हम राग को बंध का कारण समझें कि अध्यवसाय को? वहां पे भी ही बोल रहे थे, यहाँ पे भी ही बोल रहे थे, कंफ्यूज हो गए। तो किसी ने उसका एकांत लगा लिया और किसी ने इसका एकांत लगा लिया। कोई कह रहे देखो आचार्य कह रहे हैं ना अध्यवसाय बंध का कारण, अज्ञान ही बंध का कारण होता है, अज्ञान ही बंध का कारण होता है। वो एकांत हो गया, मिथ्या दृष्टि है वो। समझ में आई बात? यहाँ पर कारण के भी कारण का ज्ञान करा रहे। नंबर 1 क्या बोला? किसका ज्ञान करा रहे? कारण के कारण का भी ज्ञान का। बंध का कारण राग, और राग का कारण कौन? मूल। कारण के कारण का जब ज्ञान करा रहे हैं तो कह रहे हैं अज्ञान में अध्यवसाय, अज्ञान ही बंध, वहां पे भी ही लगा दिया, अज्ञान ही बंध का कारण है। नंबर 1। नंबर 2, आपको अब बंध नहीं चाहिए, समझ में आ गई? बंध, बंध से दुख है, बंध नहीं चाहिए। तो क्या बोलेंगे? कैसे कैसे कर्म बंधे हैं, कैसे प्रतिकूल कर्म बंधे हैं? भैया अनुकूल बंधे हैं, हमें तो कर्म बांधने ही नहीं। तो कहेंगे डायरेक्ट बंद, कर्म में कुछ नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे? राग मिटाओ, जिससे बंधे उसका कारण मिटा दो, बंध का कारण मिटा दो। बंध का कारण कौन है? राग। उसका डायरेक्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बंध का कारण कौन? राग। तो भैया अब राग नहीं करेंगे, अब राग नहीं करेंगे। सुनना ध्यान से, हम तो भैया किसी को नहीं मारते। तो कह रहे ये भी तेरा अध्यवसाय है। भैया हम तो झूठ नहीं बोलते, भैया हम तो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, हमारे से कोई जीवों की हिंसा नहीं होती। वो कह रहे ये भी तेरा अध्यवसाय है, जो कल बात निकल गई। क्या हम कोई को बचाने मारने के हम नहीं भाव करते। वो मर रहा हो अपने आयु कर्म से, जी रहा हो अपने, हम कोई भाव नहीं करते। कहना ये भी तेरा अध्यवसाय है। क्या बोला? हम नहीं झूठ बोलते, हम नहीं झूठ बोलते, ये भी तेरा अध्यवसाय है। पॉइंट समझ में आया? सबकी नास्ती लगा लो। हम ना कोई को मारते, हम नहीं भैया कोई को मारते, ना हम कोई को बचाते। क्यों? भी अपने आयु कर्म से मरते जीते। कह रहे ये भी तेरा अध्यवसाय है। क्या? ना हम कोई को सुखी करते, ना हम कोई को दुखी करते, हम कोई के बचड़े में नहीं पड़ते। ये भी तेरा अध्यवसाय है। क्या बोला? ये समझ रहा है? मैंने ऐसा नहीं नहीं करके करके और मैंने राग मिटा लिया अपना। सो वो कह रहे हैं उस राग का कारण भी अज्ञान है। सो तुम ये जानो कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम परिपूर्ण हो, विश्व में कोई पर पदार्थ तुम्हारे लिए इष्ट अनिष्ट है। ओहो, ये निर्णय किया, बस कृत कृत हुआ, निष्काम हुआ, मुक्ति मार्ग में कदम बढ़ गया। अब मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है, बचाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो वो कह रहे हैं अध्यवसाय ही बंध का कारण था, सो वो कारण का कारण भी मिट गया, उसका कार्य भी मिट गया। कारण मिट गया तो उसका कार्य मिट गया।
कोई पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं हो रहा। देह की क्रिया में अपनत्व नहीं, परिणामों में अपनत्व नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। तो मिट गया राग अनंतानुबंधी। और अध्यात्म में बोलो तो सब मिट गया। आगम से बोलो तो कहेंगे प्रत्येक संजुलन शेष है। अरे बात समझ में। जो दो तरह की बातें आती है ना, वो ऐसे ही आती हैं दो तरह की, कि वो अप्रत्याख्यान क्यों हो रहे हैं। तो अज्ञानता से बात करोगे तो कहेंगे पूर्व में अज्ञानता से कर्म बांधे उसका फल है। और इधर उपादान से बात करोगे तो कहेंगे तुम्हारी स्थिरता की कमी है, परिणति पूर्ण स्थिर नहीं हुई। तो स्वभाव से बात कर लो या फिर कर्म से बात कर लो। समझ आ गई बात। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है, तो पिछली अपेक्षा का अभाव हो गया। तो तुम्हारा सूत्र अपन दोपहर में पढ़ ही रहे हैं, अब उनमें सब में आएगा ज्ञानावणी कर्म का आश्रय का कारण। दर्शनावणी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, शुभ अशुभ, बहुत गजब की चर्चा आ रही है अध्यवसाय की। अब आगे 3-4 गाथों में बहुत अलर्ट ज्ञान से समझना पड़ेगा। पिछला भूलते चलो, अगला याद करते रहो। अम्मा बेचारी भूगी रह गई, चक्की पीस रही, आटा पीस रही, अंधी वैसे ही अकेली अंधी जैसे तैसे अपना काम चला रही, इधर चक्की चला रही, उधर कुत्ता आटा खा रहा, चक्की चला रही कुत्ता। बाद में हाथ टटोला, कछु भी नहीं था, भूगी रह गई। अपन को ऐसे सुन के कैसे लगा, हाँ बेचारी भूगी रह गई, और अपना नहीं समझ में आ रहा, ओ तत्व ज्ञान नहीं हुआ, पिछली बात भूल गए, यहाँ वो नहीं लगती। अरे अब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, अब तक बात समझ में नहीं आई, ओह मनुष्य भाव बीता चला जा रहा। ऐसी ऐसी चीजें सुनने पढ़ने में आती हैं। कल एक बात ऐसी आई कि एक व्यक्ति और मुंबई के विस्फोट में उसकी धज्जियां उड़ गई, और फिर 10 मिनट तक तो उसे होश नहीं आया, और 10 मिनट के बाद उसको ऐसा लगा अरे मैं तो जीवित हूँ। और जब डॉक्टर के पास कोई उठा के ले गया तो क्या बता रहा, 80-90 ऑपरेशन, 80-90 ऑपरेशन, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि डॉक्टर ने ये बोला कि तुम्हारा इतना ब्लड रिलीज हो चुका है कि इस समय तुम्हारा हीमोग्लोबिन 4 है, और यदि एनेस्थेशिया दिया हमने आपको तो आप कोमा में जा सकते हो। बिना एनेस्थीसिया के आपको ये ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, यहाँ टाँके वहाँ टाँके, यहाँ टाँके वो यहाँ टाँके वहाँ टाँके, बिना एनेस्थीसिया के उसने ऑपरेशन कराया। बोलो कि पहले ही दर्द फिर और दर्द। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरा जीवन है, इसकी खातिर क्या नहीं सहन होता, ये कहना। बोलो यही मैं हूं तो सब कुछ सहन किया जाता है, यही मैं हूं, क्या नहीं सहन होता। बोलो व्यक्ति क्या नहीं सहन करता शरीर की खातिर, जबकि शरीर नहीं है। और आत्मा की खातिर हम ऐसे नहीं रह सकते, हम वैसे नहीं रह सकते, हमको ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। दूसरी बात बता रहे, ये निताशा है यहाँ पे,
कल अभिषेक जी से बात हुई तो ये कोई स्वाध्यायी है ना इनके जबलपुर में, और उनको कैंसर हो गया, कैंसर। और कैंसर हुआ तो उन्होंने, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने सीधा एलोपैथी छोड़ दी। घर में आते से स्पष्ट बोल दिया मेरा एलोपैथी का पूरा त्याग, न मुझे कोई कीमो करानी है, न मुझे कोई एलोपैथी चाहिए। ये देह जितना रहे, नहीं रहे मत रहे। ट्विंकल बताओ इसके आगे की बात, क्यों सुना रहे आपको ये वाली बात है? अज्ञानता क्या है, कर्म फिलॉसफी क्या है? और जो कर्म फिलॉसफी का विश्वास करता है वो कितना निश्चिंत निर्भर है, कितनी निश्चिंता है, नहीं तो आकुलता है। अज्ञानता है, आकुलता है, आकुलता है तो कर्म बंधन है। और निश्चिंत है, निर्भर है, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान है। ग्रहित मिथ्या टूटा है, अग्रहित की तैयारी है। बोलो। कैंसर नहीं हुआ था उनको ना, लकवा का वो आया था अटैक। हाँ बताओ। एक साइड पूरा सुन्न हो गया था। और अभी बिल्कुल सही है, सब नॉर्मल है। बोलो। नागपुर में दिखाया था तो बोला क्लॉट है उसमें, ब्रेन में ऑपरेशन होगा, उन्होंने सब मना कर दिया। अभी बिल्कुल ठीक। बोलो। थोड़े दिन बेड रेस्ट रहा उनका, और कोई अभक्ष्य भोजन नहीं, अशुद्ध भोजन नहीं, और बेटा भी स्वाध्यायी और बहू भी स्वाध्यायी। बहू है वो पाठशाला लेती है, और बेटा भी स्वाध्यायी और पिताजी स्वाध्यायी। ये फल हैं उसके। देखो आयु कर्म तो था ही, और साता था ही, और वर्तमान के परिणाम से पूर्व की साता में असाता का अपकर्षण हो गया, साता का उत्कर्षण हो गया, असाता पूरी साता में कन्वर्ट हो गई। ये सारा कार्यक्रम कर्मों में चलता रहता। और ज्ञान भगवान के श्रद्धान पूर्वक, देव शास्त्रु के श्रद्धान पूर्वक एकदम रिलैक्स है, प्रसन्नता है, प्रसन्नता है। देखो देव शास्त्रु वापस मंदिर आने लगे, स्वाध्याय करने लग गए। ये बातें क्यों बता रहे हैं? अपना श्रद्धान मजबूत हो। प्रथमान योग। शिखर जी गए भाई। बोलो। शिखर जी चले गए कहाँ? एक साइड में लकवा पड़ा, और पड़े रहो बेटा, चलती रहेगी एलोपैथी और जेपैथी वोपैथी। दीनता से जियो। अरे ठीक हो नहीं हो तो भी बिंदास जियो। वो देह की खातिर कह रहा है कि जो हर दिन ऐसा जियो जैसे आज जीवन का अंत है, सब कुछ कर लो, बिंदास जियो। वो ऐसा बोलते हैं। अपना सोचो, आज का दिन ऐसे जियो कि आज अंतिम दिन है, ऐसे जियो, भेद विज्ञान पूर्वक बिंदास जियो। तत्व ज्ञान का अभाव नहीं रह जाए आज के दिन में, हर दिन ऐसे जियो। वर्तमान सुंदर, भविष्य सुंदर। उत्थान होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। सो यहाँ पे बात चल रही है। अभी क्या कह रहे हैं कि अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है, उत्थानिका 259 गाथा की। ठीक है, अब देखो ये तो अपन ने पढ़ ली थी इसमें। अब आगे 260 और 261 गाथा को अपन देख रहे हैं। हाँ देखो, उसकी उत्थानिका है सबसे लास्ट लाइन में। अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं। अब निश्चित कर रहे हैं, क्या निश्चित कर रहे हैं? अज्ञानता को निश्चित कर रहे हैं कि ये बंध का कारण है। अज्ञानता नहीं होगी तो राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो कर्म नहीं बंधेंगे। ऐसा समझ लो। दूसरी तरह से समझो, कर्म बंधन नहीं चाहिए तो राग द्वेष नहीं चाहिए। राग द्वेष अपने आप मिटते नहीं है। राग द्वेष मिटाने का उपाय राग द्वेष नहीं करते, ज्ञान करता है, क्योंकि ज्ञान एक्टिव पार्ट है।
ज्ञान पूंजी है। समझ आ गई बात? देखो, श्रद्धा ओपोजिट है, विपरीत है। चारित्र की पर्याय ओपोजिट है, विपरीत है। लेकिन ज्ञान का केस एकदम अलग है। सुनना बहुत ध्यान से, टोडरमल जी ने कही है ये वाली बात। क्या कही है? ज्ञान इटसेल्फ तो जानने का ही काम करता है। हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे ने संगति कर ली है गलत खराब लोगों की। बच्चा तो हमारा अच्छा ही है। क्या बोला? उसने तो संगति कर रखी है, ज्ञान में मोह की धूल लगी है। ज्ञान मिथ्या नहीं है, बस संगति करी है उसने, उधर से संगति छुड़ानी है, वो तो एकदम रेडी है। समझ आ गई बात? ज्ञान अज्ञान होने पर भी जो उसकी जानने की प्रोसेस है वो एकदम शुद्ध सुरक्षित है। बस उसको ये जानना है कि तू जिसको जान रहा है वो तू नहीं है, तू जानने वाला है। बस इतनी सी बात होनी है। बस ये एक्टिव काम है, सो ज्ञान करेगा। श्रद्धाचारित कुछ नहीं करेंगे। ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए भी श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता अनादिकाल से बनी है, सो कंटिन्यूटी में आ रही है। यदि ज्ञान स्वरूप समझ जाए तो श्रद्धा चारित्र को सुधारने के लिए मैं कुछ नहीं करना, वे तो सुधर ही जाएंगे इसका साथ पाकर। क्या बोला? वे ब्लाइंड फॉलोअर हैं। उनको सुधारने से वे सुधरते नहीं हैं। श्रद्धा को सुधारने से वे सुधरती नहीं है, चारित्र को सुधारने से वो सुधरता नहीं है। दुनिया कह रही परिणाम सुधारने, परिणाम सुधारने, वे नहीं सुधरते। ज्ञान जो जैसा जगत में हो रहा है और भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा ये ज्ञान स्वीकार करे तो सब सम्यक हो जाए। इसलिए पूरी बात किस पर आ गई? ज्ञान पर। बंध का कारण राग है, अब कह रहे हैं बंध का कारण अज्ञान है, क्योंकि कारण का ज्ञान करा रहे, क्योंकि वही एक्टिव पार्ट है, वो काम करेगा, ज्ञान काम करेगा तो श्रद्धा चारित्र सम्यक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को? क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? देखो, एक बात को कितनी बार कहते हैं, एक गाथा में, फिर अमृतचंद्राचार्य देव पक्का करते हैं श्लोक में, फिर रिपीट करते हैं। एक एक बात के लिए 4-4 5-5 गाथा कहते हैं और श्लोक कहते हैं 2-4। क्या कह रहे हैं? अब निश्चित करते हैं, भली भांति निश्चित करते हैं, क्योंकि उनने कहा कि किसी को मारने का भाव, देखो क्या करता है जी। अच्छा, हम मारते तो नहीं है, भाव तो करते हैं ना, मारने का भाव तो करते हैं ना। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं, ये मारने के भाव के चक्कर में शरीर की क्रिया को भी अपने मानने लग जाता है। जैसे ये बोला ना कि हाँ तुम मारते नहीं हो, मारने के भाव करते हो, तो भाव करते हैं ना इसलिए हम मारते हैं, तो देह की क्रिया भी मेरी है, ऐसा। और नहीं तो फिर दूसरे साइड में जाएगा, क्या ठीक है भैया हम कोई को नहीं मारते। तो कह रहे हैं ये भी तेरा अध्यवसाय है। जब तक तू अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं अनुभव करेगा, निर्णय नहीं करेगा, तब तक ये अध्यवसाय कंटिन्यू बना रहेगा। और अपन यहीं पे बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जीव मरे कि मत मरे, कोई सुखी हो कि मत हो, बंद अध्यवसाय से चल रहा है। 259 कल पढ़ ली थी ना, चलो फिर से पढ़ ले रहे। देखो बंद को कारण का देखो 259 एक बार वो पढ़ ले रहे। तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, यह तेरी
मूढ़ बुद्धि ही मोह स्वरूप बुद्धि है। मोह स्वरूप ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। क्या बोला? शुभाशुभ कर्म मतलब भाव कर्म की बात है ये। शुभाशुभ कर्म को बांधती मतलब भाव कर्म उत्पन्न होता है। किससे? अज्ञानता से भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है, और भाव कर्म से द्रव्य बंध हो रहा है। द्रव्य बंध नहीं चाहिए तो भाव बंध करेक्ट करो, और भाव बंध में करेक्शन अज्ञानता दूर होने से होता है। सो यहाँ पे कारण का ज्ञान करा के अज्ञानता को ही बंध का कारण कह रहे हैं। और मूल में ऐसे गाथाएं हैं, श्लोक हैं और रचनाएं हैं। अज्ञान से ही बंध सम्यक, ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञानाष्टक निकालो। ज्ञानाष्टक में ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है। समझ आ गई बात? हम राग की कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि राग का अभाव अज्ञान के अभाव होने से अपने आप हो जाएगा। परिणाम सुधारना है तो ज्ञान सुधारो। मैं पर को मारता हूँ, जिलाता हूँ, ये बिगड़ा परिणाम है। क्या परिणाम सुधारना है तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानो। इसके सुधार से सारे परिणाम सुधर जाते हैं। और गजब की बात, 96,000 रानियों का भोग और 6 सम्यक दृष्टि, अध्यात्म कह रहा है वो सुधरई परिणाम है। बोलो, युद्ध का मैदान और कितनों का घात, वो कह रहे हैं वो जो घात नहीं, जो मर रहे हैं अपने आयु कर्म से मर रहे हैं, जो मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है ये पूर्व की अज्ञानता से बांधे हुए कर्म का कार्य है। और वो जीव अपने को ज्ञाता दृष्टा जान रहा है, इसलिए वो परिणाम भी सुधरे परिणाम है। और उनको क्या कह दी? सुधरे परिणाम। आप कैसे बोल रहे हो? ये कह दी कि वे परिणाम भी ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। उनका युद्ध भी निर्जरा का कारण है, तो वो सुधरा परिणाम है। जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है वो सुधरा परिणाम है। बाकी जो परिणाम हो रहे हैं पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है, और नवीन संसार का बंध नहीं कराती। ठीक है? टीका, मैं पर जीवों को मारता हूं नहीं मारता, मारता हूं नहीं मारता। मैं नहीं मारता भैया, मैं नहीं। अब मैं नहीं बोलता किसी से, तुम जानो तुम्हारा काम जाने ना। मैं नहीं किसी को मारने जिलाने के चक्कर में पड़ता है। अपन नहीं भैया कोई के बीच में बोलते। ये सब तेरे मिथ्याभिप्राय ही हैं। अब तो हमने भैया इतनी साड़ी रख ली, इतनी छोड़ दी। तेरा मिथ्याभिप्राय है। हमें तो कम से कम 20 साल हो गए हमने रात में पानी नहीं पिया है, वो तेरा मिथ्याभिप्राय है। समझ में आ रही बात? मारता हूं नहीं मारता, दुखी करता हूं सुखी करता हूं, ऐसा जो यह अज्ञान अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के है, वही अर्थात वह अध्यवसाय ही स्वयं रागादि रूप होने से, लो अध्यवसाय ज्ञान की पर्याय। अब क्या कह रहे हैं? वो ही राग रूप होने से। तो कितने अभेद की भाषा में बात कर रहे हैं। उसे मिथ्या दृष्टि को शुभाशुभ बंध का कारण है, अर्थात शुभाशुभ भाव का कारण है, भाव कर्म का कारण है। आगे तो बहुत गजब की गाथा आ रही है, बहुत ही गजब की।
कह रहे हैं तुम दो भेद मत डालो पुण्य पाप के, दोनों में अध्यवसाय है, सो अध्यवसाय बंध का कारण, मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। अब देखो मिथ्या अध्यवसाय फुटनोट में, जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो, मिथ्या अभिप्राय सहित मतलब, अब ये परिभाषा पूछते हैं, ब्रैकेट में लिखा है स्व पर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो। स्व मतलब जीव, अब डिजिट भरो, ये परिभाषा, अब डिजिट भरो। स्व पर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो, स्व में जीव और जीव और राग के एकत्व का अभिप्राय से युक्त हो, जीव और शरीर इनके एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो, सो अध्यवसाय है। अब स्व पर में डिजिट भरो, स्व पर के एकत्व के अभिप्राय से युक्त हो अथवा वैभाविक हो, उस परिणाम के लिए अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मिथ्या निश्चय अथवा मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, अध्यवसाय की बात आ गई। सो अब क्या कह रहे हैं, अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं, और निश्चित करो भली भांति। देखो देवशास्त्र गुरु ने बता दिया, कर्म प्रथमान योग से पता चल रही है पूरी कर्म फिलॉसफी। उन्होंने ऐसे भाव किए तो उनको ऐसा बंध हुआ, उनका उदय में आया, नो कर्म में कुछ नहीं किया। प्रथमान योग ऐसे दृष्टांत चल रहे हैं। सीता जी ने भाव किया कर्म बंधे उदय में आया, जंगल में गई, रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया। जीव और कर्म ये चलता चला आ रहा है। रामचंद्र जी ने क्या किया, कुछ नहीं। मीना सुंदरी को कोड़ीपति के साथ पकड़ा दिया, पिताजी ने क्या किया, कुछ नहीं। पूरे नो कर्म की छुट्टी करो। अच्छा सुनो, सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ाने का आदेश दिया गया, राजा ने क्या करा, कुछ नहीं। और सुनो, सूली सिंहासन बन गई, देवों ने क्या किया, कुछ नहीं। देवों ने क्या किया, कुछ नहीं। कमठ ने ओले शोले बरसाए कि नहीं बरसाए, कमठ ने क्या किया, कुछ नहीं। पार्श्वनाथ मुनिराज के ही कर्म का उदय। जीव कर्म सबकी छुट्टी कर दो, पूरे विश्व की। और अपनी जो अज्ञानता चली आ रही है उसको करेक्ट करो, ये बात चल रही है। तुम्हारी अज्ञानता है, और अज्ञानता बहुत बड़ा अपराध है। कह रहे आत्मघात है, और तुम हिंसक हो, पर को दोष दे रहे हो, आप हिंसक हो। पर के कारण सुखी दुखी मान रहे हो, हिंसक हो। बोलो, कोई भी द्वंद्व चले, इधर से समाधान ले लो, तुरंत ले लिया समाधान, अहिंसा हो गई। किसकी, अपने को बचा लिया। वो उसका हम क्या करें, वो भी जीव है, भगवान आत्मा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुनिराज को कि ये वर्तमान में नरक जा रहा है, तो भी कह रहे हैं तुम भगवान आत्मा हो। ऐसी दिव्य दृष्टि, यह है दिव्य दृष्टि। दूसरे का फायदा होता है इससे नहीं, अपना फायदा होता है। वो तो अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी जीता मरता है। आप किसी के साथ गुड बिहेव करते रहोगे और उसकी योग्यता नहीं है तो वो दुखी ही रहेगा।
लेकिन आपके गुड बिहेवियर से आपको लाभ मिल रहा है, सबसे बड़ा लाभ एट अ टाइम मिल रहा है, शांति। वर्तमान में शांति, भविष्य में शांति। ठीक है, देखो बहुत गजब की गाथा है। अभी अपने पास टाइम है, अपन इस गाथा को लेते हैं अब। 260 261। करता तू अध्यवसान दुखित सुखी करूं जीव को, वह बांधता है पाप को, वह बांधता है पुण्य को। करता तू अध्यवसान मैं मारूं जिलाऊं जीव को, वह बांधता है पाप को, वह बांधता है पुण्य को। सारी कहानी कहाँ पर आ गई कि तू अज्ञानता करता है मूल में। कहाँ पे आ गई सारी कहानी? तू अज्ञानता करता है। तू डायरेक्ट कर्म को छोड़ नहीं सकता ना, तो डायरेक्ट कर्म को बांधता भी नहीं है। डायरेक्ट राग का अभाव नहीं किया जा सकता ना, तो तू डायरेक्ट राग को करता भी नहीं है। तू अज्ञानता करता है। समझ आ रही बात? क्या करता है? अज्ञानता करता है। जगत में जैसे कार्य हो रहे हैं उन सब को उस रूप नहीं जानता, ये जानता मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा। समझ में ही नहीं आती। कर तो रहे हैं और कह रहे करता नहीं है। तो तू अज्ञानता करता है। क्या अज्ञानता करता है? जीवों को मैं सुखी दुखी करता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसान अज्ञान, वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। यहाँ पर क्या बोला? पिछली गाथा में क्या बोला? 259 में अज्ञानता राग द्वेष को उत्पन्न करता है। अज्ञानता से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यहाँ भाव कर्म की बात थी। अब क्या कह रहे हैं? अज्ञानता से भाव कर्म होते हैं और फिर उससे पुण्य पाप का बंध होता है। तो डायरेक्ट कह दो, अज्ञानता से पुण्य पाप कर्म का बंध होता है। पिछली गाथा में भाव कर्म की बात थी और इस गाथा में अब द्रव्य कर्म की बात आई है। अज्ञान शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका। ठीक है, अज्ञानता से राग और राग से बंध। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञानता से पुण्य पाप का बंध। ऐसा जीवों को मैं मारता हूँ और जिलाता हूँ, ऐसा जो तेरा अध्यवसान अर्थात अज्ञान है, वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। अज्ञानता से ही पुण्य पाप का बंध होता है। ठीक है, अभी देखो टीका में भावार्थ में बहुत गजब की बात आ रही है। मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो यह राग में अध्यवसाय है, देखो अब तो स्पष्ट लिखा है। अजय भैया पढ़ो क्या लिखा है। मिथ्या दृष्टि के इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बंध का कारण है। यह भली भांति निश्चित करना चाहिए। आपको उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश है। अब आप ही नहीं बोध करो, क्या निश्चित करो। ये अज्ञानता का ज्ञान करो, ये अज्ञानता है। कल बात आ गई थी, अज्ञानता का ज्ञान करो, ये अज्ञानता चल रही है। और अज्ञानता का ज्ञान हो गया ना, तो सुनो,
आचार्य देव पहली कह के आ गए हैं, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही प्रतिक्रमण है, ज्ञान ही आलोचना है, ज्ञान ही निंदा है, ज्ञान ही गहरा है, सब ज्ञान है। समझ आ रही बात? स्वरूप नहीं जान रहे। अज्ञानता तो निश्चित नहीं हुई और अज्ञानता चली रही है। मैंने किसी जीव को मारा, अरे मेरे से मर गया मर गया मर गया। अब प्रतिक्रमण करो, ऐसा जानो कि मैं पर को मार सकता हूँ, मेरे से मर गया है। अब प्रतिक्रमण करो, नहीं भैया अब नहीं मारेंगे और अब एक जाप फेर लेंगे और मंदिर में 51 रुपये डाल आएंगे। तो प्रतिक्रमण हो गया। वो कह रहा ये भी तेरा अध्यवसाय ही है। समझ आ गई बात? निंदा हो गई, अज्ञान को रखते हुए निंदा हो गई, आलोचना हो जाएगी। बोलो, समझ आ गई बात? कितनी गजब की बात है। ये अज्ञानता है, निश्चित करो। मैं जीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, निश्चित करो। ये तो अज्ञानता चल रही थी। मैंने पानी छोड़ दिया, मैंने दूध छोड़ दिया, मैं रस परित्याग करता हूँ, ये तो अज्ञानता चल रही थी। मैं देह की क्रिया करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, कम खाता हूँ, ज्यादा खाता पीता। पर को जैसे पर को मारता हूँ, जिलाता हूँ, ऐसे लगा लो पर को खाता हूँ, पर को छोड़ता हूँ। कपड़े पहनता हूँ, कपड़े छोड़ता हूँ, सब में लगा लो पूरे। निश्चित करो ये अज्ञानता है। और सुनो, और सुनो, और पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व, बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से। दो पना होने से बंध के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। कितनी गजब की बात कह दी। नहीं देखो, ये पुण्य का बंध है और ये पाप का बंध है, तो बंध के कारण दो हैं, एक शुभ भाव एक अशुभ भाव। अरे नहीं नहीं, ये दोनों शुभ अशुभ भाव एक अध्यवसाय से उत्पन्न हो रहे हैं। सो इनके कारण दो नहीं समझना चाहिए, एक अध्यवसाय बंध का कारण है। कितनों को समझ में आ रही पता नहीं। बोलो। गलती हो गई, यदि कोई गलती हो गई, प्रतिक्रमण करने का भाव आएगा और एक व्यवहार रूप प्रतिक्रमण बोल भी लेंगे, लेकिन ये करने वाला मैं नहीं, अपने ज्ञान को यथार्थ करके निश्चिंत हो जाना। देखो, पहले जो मूल में अपन तो शब्द ही अब हम तो आपसे किसी से भी, बहुत बढ़िया, हम तो आपसे शब्द सुनेंगे, है ना। आपका अभिप्राय तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन शब्दों से अभिप्राय पता भी चलता है। देखो स्टार्टिंग शब्द क्या आ रहा है, कोई गलती हो गई, पहले ही घड़ा उल्टा रख गया। यहाँ तो क्या है, कोई गलती हुई नहीं, पर मैंने कोई गलती नहीं की। पहली बात गड़बड़ हो जाती है ना। गलती हो गई, अब उसके प्रतिक्रमण करो, व्यवहार प्रतिक्रमण करो, फिर निश्चय प्रतिक्रमण करो, फिर आलोचना करो, फिर निंदा करो, फिर कर्ता मत जानो। यही तो वो बोल रहे हैं, ये भी तेरा अध्यवसाय है। यहाँ तो क्या ना, ज्ञाता दृष्टा से क्या गलती होएगी, ज्ञाता दृष्टा से गलती यदि होएगी तो अज्ञानता रूप गलती होएगी, बाकी कोई गलती नहीं होती। बस खत्म कहानी। क्या जो ज्ञाता दृष्टा है, मात्र जानने वाला है, अज्ञानी है, ठेठ अज्ञानी, भवलीन संसारी, वो भी पर में जाके क्या करेगा, ज्ञाता नाम की वस्तु, जीव नाम की वस्तु पर में जाके क्या करती है, ठेठ अज्ञानी भी, भवलीन संसारी भी क्या करता है वो। मतलब कि जीव कुछ करता नहीं तो गलती भी उससे हुई नहीं, ये चीज आ गई बराबर। गलती उससे हुई नहीं, परंतु क्या गलती हुई,
कि ये मैंने करी है, ये गलती हुई। हाँ हाँ बराबर, जगत में होने वाला कार्य, जगत में स्वयं से परिणमित होते हुए जगत में होने वाला कार्य जो मेरे ज्ञान से होके गुजर गया, वो मैंने करा है, वो मैंने करा है। अच्छा, दूसरा आदमी जिस समय अब यहाँ से गाड़ी चल रही थी और कोई छोटा पिल्ला आके मर गया, तो उसका तो तुम करता हो, और उसी समय और कितने पिल्ले बिल्ली हाथी घोड़ा मरे होंगे, उन सबके भी करता तुम हो क्या? बोलो, ऐसे आओ। जिस समय वो गाड़ी चल रही थी और उसमें वो उसके पहिए के नीचे कोई जीव आ गया, उस समय पूरे विश्व में और जीव नहीं आए होंगे किसी कहीं और से, कैसे कैसे कहीं निमित्तों से, तो तुम पूरे विश्व की हिंसा के करता हो। बोलो, मंजूर है? अब हो कौन बैटरी, हो कौन बैटरी? सही बराबर, ये मैटर है। इसलिए आचार्य देव ने उलट करके बात करी कि मैं नहीं करता, ये भी तेरा अध्यवसाय है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है। अब और बड़ी बात क्या कह रहे हैं कि तू ये समझ रहा है कि शुभ पुण्य बंध का कारण तो कोई और है और पाप बंध का कारण कोई और है। शुभ कह रहे हैं इसी भ्रम में नहीं रहना, दोनों का कारण एक अध्यवसाय है। कितनी बड़ी बात है, बोलो। द्वित्व मत रखना कि पाप बंध का कारण तो कोई और है और पुण्य बंध का कारण कोई और है। दो कारण नहीं है, दोनों का कारण एक ही है, अज्ञानता। ये सिद्ध कर रहे हैं अज्ञानता को। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि मैं बचा सकता हूं, ऐसी अज्ञानता से ही बचाने का भाव उत्पन्न होता है, और मैं मार सकता हूं, ऐसी अज्ञानता से ही मारने का भाव उत्पन्न होता है। तो इन दोनों का कारण कौन होगा? एक अध्यवसाय, न कि ये दो। मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं, और मैंने नहीं बचाया, मैंने नहीं मारा। तू ये बता कौन है? अस्थि से आओ, तुम कौन हो? जीव नामक वस्तु, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। अब तुम्हारे हाथ नहीं, पैर नहीं, तुमने गाड़ी चलाई नहीं, अनंत का कर्ता बनते हुए अनंतानुबंधी बंद होता है। हमारी गाड़ी क्या? हमारी गाड़ी, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी गाड़ी का पहिया, हमारी गाड़ी के पहिए के नीचे हमारी सड़क, वो आ गया, जीव आ गया। बोलो, अनंत अनंत का कर्ता। अरे हमारी गाड़ी हम ही चला रहे, हमारी हाथ, हमारे पैर। वो एक बच्चा से दौड़ते जा रहा, हमने फटाफट ब्रेक लगाया, वो बच्चे को गोदी में उठाया, गाड़ी में बिठाया, उस घर छोड़े आए, हम ही ने बचाया। इसलिए स्टार्टिंग फर्स्ट डे से बात चल रही है कि तू ये बता, तूने मारा कैसे? जब तेरे हाथ पैर नहीं तो तूने मारा कैसे? और जब तेरे हाथ पैर नहीं, तूने बचाया कैसे? ये बता, गलती हुई कैसे? आपसे गलती हुई कैसे? आपसे सुधार हुआ कैसे? डेप्थ में नहीं जाएंगे ना जब तक। पंडित साहब कहते हैं तत्व अनुभूति तो अंतर्मुखी परिणाम है ही, लेकिन तत्व निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम है। अंतर्मुखी परिणाम के वो द्रव्य गुण पर्याय वस्तु ख्याल में आए बिना तत्व निर्णय भी नहीं होगा। वो देह दृष्टि होने से मारते तो हैं, बचाते तो हैं, करते तो हैं, कह रहे हैं नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। स्पष्ट देखा है, 50 साल, थोड़े बहुत नहीं, 50 साल और स्वाध्याय कर रही हैं महिलाएं, और पंडित जी आए और पंडित जी से बोली, पंडित साहब आप कहते हो हम करता नहीं है, और करता नहीं है तो थक क्यों जाते?
प्रश्न कितना मार्मिक है। जब हम करते नहीं हैं तो थक क्यों जाते? क्या आंसर है? बोलो बोलो सर जी, क्या आंसर है? जब करते नहीं है थकान नहीं होनी चाहिए ना? मैं नहीं थका। अज्ञान। बोलो, थकान तो हो ही रही ना स्पष्ट। का परिणाम। वो पुद सुनो, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में छोड़ दो। मैं करता हूँ इस भाव से मिथ्या दर्शन और मिथ्याचारित की पर्याय हो रही है ना, उसका नाम थकान है। मिथ्याचारित की पर्याय थकान है। थकान शरीर में से नहीं आ रही, पुद्गल के परिणाम में से नहीं आ रही, ये विपरीत ज्ञान से वो थकान आ रही है। थकान मतलब मिथ्याचारित, दुख मतलब मिथ्याचारित, दर्द मतलब मिथ्याचारित, टेंशन मतलब मिथ्याचारित। ये सब एक मिथ्याचारित की पर्याय है सारी की सारी। थकान क्या है? मिथ्याचारित। समझ आई बात? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। और आपका होमवर्क है कि ये वाली गाथा का टीका भावार्थ और अगली गाथा का टीका भावार्थ सब लोग एक बार रीडिंग कर लेना, ऐसी सिंपल रीडिंग कर लेना। समझ में नहीं आएगी, आ गई बहुत अच्छी बात है, अपन चर्चा ही तो करेंगे, कल करेंगे स्वाध्याय, पर रीडिंग जरूर कर लेना सब लोग। बहुत गजब की गाथाएं हैं दोनों। चलो बोलो मीनल बहन जी क्या बोल रही हैं? अच्छा, शाम को ऐसे बैठ के थोड़ी सी देर बैठ के जो पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज सुधार आने लगी कि जो अपने स्वाध्याय में से सीखने को मिली कि ये प्रभु आज दिन भर मैंने जो भी कार्य करने के जो भाव किए, वो जो भाव किए उसमें जो दोष लगे वो मिथ्या हो गए। कार्य किए मैंने ये चीज के जो भाव किए कार्य करने के, उसमें जो दोष लगे वो मिथ्या हो गए। करने वाला मैं नहीं, मैं जानने वाला हूँ। इतनी बात ध्यान में आने लगी है। बढ़िया, ठीक है। तो मैं कार्य करने वाला नहीं, ठीक है। अब मैं जानने वाला हूँ, तो अब मैं जानने वाला हूँ कि भाव करने वाला हूँ, इस पे विचार करना, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। हाँ। और आप एक चीज बताए कि इससे अनंत जीवों की जो विराधना हो जाती है, ऐसी विराधना अब आगे ना होवे। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास हो रहा है, समझ में आ रही है। बहुत अच्छा, ध्यान में। चलो। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।